students, welcome back to my YouTube channel Math Expertise. I hope मेरी जो 3-4 वीडियोस अपलोड करने के बाद कुछ ना कुछ आप लोग मैथ एक्सपर्ट बन गए होंगे. बाकी के मैथ एक्सपर्ट इंशाल्लाह ताला आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वीडियोस वी विल बी. ऑलराइट. और जो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को दिए अबाउट हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन, आई होप आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा. और आज के लेक्चर के लिए आप वार्म अप होंगे. डू समथिंग वार्म अप एक्टिविटी लाइक दैट. ऑलराइट, आफ्टर दैट टेक अ डीप ब्रेथ and start our lecture. Alright students, in this lecture we are doing exercise 10.1 question number 2. In this question they are saying what? Express the following radian into degree or sexagesimal measure. I have already said this to you कि जो डिग्री होती हैं वो सेक्साजेसिमल मेजर्स को भी कहा जा सकता है. और इसमें हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, डिग्री और सेक्साजेसिमल मेजर्स को रेडियन में चेंज किया था. बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू चेंज और कन्वर्ट सेक्साजेसिमल मेजर इनटू रेडियन. ऑलराइट, रेडियन इनटू सेक्साजेसिमल मेजर. सॉरी. So I am starting this question from part number 6, that is what 2 pi by 3 को आप लोगों ने रेडियन को डिग्रीज में चेंज करना है. Look the method and follow the steps like that. 2 pi by 3 को क्या करें, हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू pi by 180 डिग्री. ये हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था. ऑलराइट, लेकिन इन दिस क्वेश्चन अगर ये 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन की इक्वल है, सो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 1 रेडियन विल बी इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, इसका उल्ट 180 बाय पाई डिग्री. ऑलराइट, आई होप यू विल गॉट दिस पॉइंट. ऑलराइट, सो हमने क्या किया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई. सो हम क्या करेंगे, 2 पाई बाय 3 रेडियन को 180 बाय पाई से, ये मैं पॉइंट रेस कर रही हूँ, 180 बाय पाई रेडियन डिग्री से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अगर कोई कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर लेते हैं. पाई से कट, उसके अलावा 3 1 3 3 6 18 और 0 2 2 6 120 डिग्री. And we can also write this degree as naught. Alright, and this is our final answer. Now I am doing part number 14, that is what? It is 25 by 36 pi को हम लोगों ने इन रेडियंस को किस में चेंज करना है, डिग्रीज में चेंज करना है. तो एग्जैक्टली 25 by 36 pi multiply by the same method. क्या है हमारा सेम मेथड? If 1 degree is equal to pi by 180 radian, then 1 radian will be equal to its reciprocal. So we will do multiply 25 pi by 36 by 180 by pi degree. Alright, after this we will multiply or simplify this. If something cutting, then we will do cut. Okay, pi is cutted by pi, then anything else. जब कोई ऐसी चीज एक दूसरे से कट रही हो उसके बाद इसमें अगर कटिंग करके जो आंसर आ जाता है आप लोगों के पास वो होते हैं 146.25 डिग्री. नाउ स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स कम. क्या, जब आप लोगों के पास पॉइंट्स में डिग्री आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 146 डिग्री को अलग कर देना है, इस वाली डिग्री को आपने अलग कर दी, और जो पॉइंट्स वाले हैं इसमें प्लस कर देना है 0 पॉइंट, यानी जो भी पॉइंट होगा ना इससे पहले 0 लगा के उसको हम लोग क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑलराइट, और बाहर क्या लिख देंगे, डिग्री. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी बाहर क्या लिख देंगे हम लोग, मिनट लिख देंगे. ये क्यों लिख रहे हैं, हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.25 डिग्रीज को, डिग्री के बाद कौन सा यूनिट आते हैं, मिनट आते हैं, देन कम सेकेंड. तो अभी जो पॉइंट पीछे रह गए हैं ना, ये हमारा क्या होगा, मिनट होगा. इसको हम लोगों ने किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है. तो 1 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे. After multiplication we get 146 degree at
25 minutes. And this is our final answer. Sorry, this is not 25. This is 15 minutes. Okay. And this is our final answer. Okay student, I hope आप लोगों को ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। डिफरेंस क्या आ रहा था इसमें? ये था कि बिल्कुल सिंपल था, जहाँ पर डिग्री आ रहा था वहां पर हम लोगों ने इसको एंड कर दिया था। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, डिग्री पूरी तरीके से नहीं आ रहा था, 146.25 डिग्री आ था, यानी पॉइंट्स में आ रहा था। तो इसका मतलब ये प्रॉपरली डिग्री नहीं है हमारे पास, क्योंकि डिग्री पॉइंट में नहीं होती। हम लोगों ने क्या किया, 46 डिग्री को अलग कर दिया, इसमें प्लस कर दिया, जो भी पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसमें उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.25, और जो भी पॉइंट के बाद नंबर आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा डिग्री के बाद क्या आता है, मिनट वाला यूनिट आता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। So 0.25 degree will be equal to 0.25 multiplied by 16 minutes, and after multiplying both these terms we will get 15 minutes, and this is our final answer. Alright, now come to our third part, means part number 15. ये मैंने बहुत सेलेक्टिव पार्ट चूज किए जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को सेलेक्टिव पार्ट चूज करके बता दी, ताकि इससे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आप लोग खुद अटेम्प्ट करें। एंड इफ यू गाइस आर हैविंग एनी कंफ्यूजन, डू कमेंट मी, आई विल सॉल्व इट। ऑलराइट, नाउ कम टू आवर पार्ट नंबर 15, दैट इज व्हाट 19/32 pi will be multiplied by 180 by pi degree। क्यों? क्योंकि एक दफा फिर रिपीट करें, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। जब हम डिग्री को पाई में जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जब हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, पाई पाई से कट जाएगा, जो भी कटिंग वगैरह हो रही है, उसके बाद आप लोगों के पास फाइनल आंसर जो आएगा 106.875। दिस विल बी योर आंसर इन डिग्री। अगेन दिस इज कमिंग इन पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे, 106 डिग्री को अलग करके क्या कर देंगे, 0.875 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 मिनट से। ऑलराइट, अब मल्टीप्लाई करें आप लोगों के पास आ जाएगा 106 डिग्री। After multiplying these two terms, we will get the answer of 52.5 minute. Again, पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मिनट की सिंगल टर्म आ गई थी, मिनट हमारा कोई पॉइंट्स में नहीं आया था। लेकिन इन दिस क्वेश्चन मिनट्स आर कमिंग इन पॉइंट्स, मिनट्स हमारा क्या है, पॉइंट्स में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मिनट सबसे पहले डिग्री, फिर मिनट, उसके बाद तीसरा यूनिट क्या होता था, सेकंड होता था। तो हम 106 डिग्री को 52 मिनट कर देंगे, प्लस कर देंगे क्या, 0.5। अब इसके बाद क्या पॉइंट आ रहा है, तो 0.5 को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दिस विल बी आवर सेकंड। सो व्हाट विल द आवर फाइनल आंसर, 106 डिग्री 52 मिनट एंड 30 सेकेंड। क्या हुआ था, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई, बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट इससे पहले जो पार्ट हमने किए थे उसकी तरह। लेकिन आगे क्या हुआ था, इसमें हमारे पास मिनट्स क्या आ रहे थे, डेसिमल नहीं आ रहा था, पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन इसमें मिनट पॉइंट्स में आ रहे हैं, और डिग्री, मिनट, सेकंड कभी पॉइंट्स में नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको भी पॉइंट से चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 0.5, इसको हम 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हम लोग अब क्या करें, मिनट को सेकंड में चेंज करें, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डायरेक्ट डिग्री को सेकंड में चेंज कर रहे होते ना, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हम क्या करें, मिनट को सेकंड में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 60 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, ओके, अगर आप लोग मैथ को भी एक गेम लें, ठीक है, मैं आप लोगों को अपना पर्सनली ये भी कहूँ ना कि मैं भी एक गेम खेलती हूँ, लेट्स सपोज सबवे सर्फर खेलती हूँ, और वो बहुत इंटरेस्टिंगली खेलती हूँ। तो मैं अपने एक टारगेट अचीव कर लेती हूँ कि भाई आज तो मैंने इतने क्विज करने, कल से भी ज़्यादा करने, और वो मैं टारगेट अचीव कर लूँ ना, तो बस फिर
जो खुशी के लेवल होते हैं, इसी तरह आप लोगों ने मैथ्स में भी करना है। इसको एज अ गेम लें, अपने एक टारगेट सेट करें। इफ़ यू आर इन द क्लास फर्स्ट ईयर तो आप लोगों के 100 मार्क्स का पेपर होगा, और अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि आप लोगों ने इस गेम में, इस चैलेंज में पूरे 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं। ऑलराइट, सो टेक इट एज अ गेम एंड आल्सो टेक इट इजी। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। आप एक यूनिट को दूसरे से कंपेयर करते हुए करेंगे, आपको बहुत इजी लगेगी। ऑलराइट, सो बातें बहुत हो गई। नाउ कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज what is the circular measures? Circular measure means it may be degree, it may be radian, whatever do you want. All right, what is the circular measures of the angle between the hands of watch at 4 o'clock? Let's suppose this is your watch and वो कह रहे हैं कि आप लोगों का क्या एंगल होगा 4 o'clock पर। आप लोगों का सर्कुलर एंगल बताएंगे। कैसे बताएंगे? You know that angle in 12 hours, एंगल्स इन 12 hours कितने होते हैं? आप लोगों को पता है क्या? अगर नहीं पता तो मैं अभी बता देती हूँ। 12 hours का क्या मतलब है? एक वॉच यहाँ से शुरू हो रही है, वो मूव करते हुए वापस 12 पर आ गई। इट्स मीन आप लोगों के 12 घंटे पूरे हो गए, 12 hours पूरे हो गए। ओके, और ये पूरा मूव कर रही है, एक सर्कल है और वो पूरा मूव करके अपने एंड पॉइंट पे वापस आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा क्या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो रहा है और वो राउंड ट्रिप हमारा क्या था? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की, यानी वन रोटेशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के। इसी तरह एक 12 घंटे में कितने हमारे पास एंगल आते हैं? एंगल इन 12 आवर्स इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई। हमें क्या पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है? 2 पाई। ओके, नाउ एंगल इन 1 हार। हम लोग छोटी क्लास में वर्क प्रॉब्लम्स करते आ रहे थे कि जब 12 चीजें इतने की हैं तो 1 चीज कितने की होगी। तो हम क्या करते थे कि 2 पाई, यानी जिस तरह हमारे पास ये चीज लिखी होती थी उसको इसी से डिवाइड कर देते थे तो हमारे पास आ जाता था। यस, अब इसको डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें। 2 1 are 2, 2 6 are 12. So what will it become? Sorry, it will be pi by 6. Okay. लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं, ना उन्होंने क्वेश्चन में 12 हार्स का पूछे, ना उन लोगों ने 1 हार का पूछे। उन्होंने क्या बोला कि 4 o'clock आप लोगों का एंगल क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल इन 4 o'clock। सो व्हाट विल इट बी? 4 को पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गॉट आवर आंसर। सो 4 2s are 2 to the 10 3. This will become 2 pi by 3. This is our final answer. अगर आप लोगों ने इसको डिग्रीज में चेंज करें तो यू कैन डू। डिग्रीज में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे? 180 by पाई से मल्टीप्लाई करते थे। Students, I am summing up my video with this question and I hope so कि आप लोग मुझे रिप्लाई बैक करेंगे कि आप लोगों को ये लेक्चर्स यूजफुल हैं, फ्रूटफुल हैं करेंगे। क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि यस इट इज वर्थ इट, ये काम कर। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी, और मुझे इंकरेज करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोस और भी अपलोड करूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।